उन्हें बुलाया था, फोन भी करा था, लेकिन वो नहीं आए थे। क्या करते हैं आपके पति? वो हौजरी का काम करते हैं, सिलाई का। तो आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं गुरुजी, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे वो कलेशबाजी करते हैं। और मम्मी जी तो है आप ना, चुप रहा करो। नहीं, मैं तो 8 साल से चुप ही, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। तो फिर क्यों तलाक लेना है? अब तो मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ गुरुजी। नहीं तो जब आप थी तो आप 1.5 साल से अलग क्यों? साथ ही में रहो ना। मैं गई तो थी, लेकिन मम्मी वहाँ वो कहीं चले गए थे, ताला वाला लगा के, तो मैं जाती कहाँ। और फिर वो मेन चीज खाने पीने पे प्रबंध अलग कर देती है वो। आपके खाने पीने में? हाँ। आपको खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं देता? मम्मी, और वो तो बोलते ही नहीं। मम्मी मतलब आपकी माँ? सास। सास। सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया, सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और वो ऐसी है। स्वागत है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी है। आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना कभी, हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। अभी आए थे मेरे घर के बड़े लोग आए थे ना, तो बातचीत करी थी, तो आए भी थे। और वो कहते हैं हमें तो रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना? कारण? मैंने बोला था, मैंने माफी भी मांगी। जवान नहीं चलाएगी, मुंह नहीं चलाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, कमरे से रसोई, इससे ज्यादा नहीं। वो ऐसा चाहते हैं तो फिर आप कुछ दिन ऐसा करके देख लो, क्या बुराई है? मैं तो हर तरीके से शुक्रिया गुरुजी। नहीं, वो कह रहे हैं इस कमरे से उस कमरे में रहना है, तो आप रह भी लो ना। मैं तो रह रही हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे, आपको बताते रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे। शादी के कितने साल हुए आपके? 8 साल हो गई, 9 भी लग गई। बच्चे? 2 हैं। 17 साल में शादी हुई थी, मैं 25 साल की। एक येरी 2 साल की है, एक 6 साल की उनके पास है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। और वो ये कहते हैं मुझे बेटा दो। आपके पास बेटियां, वो कह रहे हैं बेटा दो। हाँ। तो सास कहती है ऐसा कि पति? सास कहती है। तो सास अपनी औलाद से कहे ना, तू ला बेटा। मैं तो बोलती हूँ, मैंने इस बार बोल दिया था, थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें बहसबाजी जब करी, तो मैंने कहा मम्मी जी आपका बेटा है तो बेटे की जरूरत ही क्या है? नहीं, बेटा वैसे भी स्त्री का क्या दोष है? बेटी हो या बेटा हो, इसमें स्त्री का क्या दोष है? गुरुजी मैं क्या बताऊं, वो तो खुद ही अकेले। ले आना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, समझाएंगे। अच्छा। ठीक हो जाएंगे तो कृपा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी जी भैया। गुरुजी मैं राम समाज, मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है सत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ। मेरा बेटा जो है ना, उपद्रवी आदमी है। वो उपद्रवी है? हाँ। घर में जो है कलेशबाजी करता है, और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, और वहां से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए। तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया। अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहां से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहां गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुंचे। वहां एक बालक था, बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ, कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ में चला गया, छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है। वो मुझे ले गए अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था, तो मुझे वहां छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहां पट बंद थे। पुजारी वहां बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहां एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। तो मैं वहां उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला, मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले, पंडित जी जैसे। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे, तो 5:30 बजे बताया।
अब दोपहरी में कहाँ जाए? बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी, चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था, कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो दो बेटियां जा रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए? तो बोले कि बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहां से 10 रुपए देकर ऑटो मिल जाएगा, वहां दरवाजे पे छोड़ देगा। लगी हो तो वीडियो मैं यहाँ आ गया। चैनल को उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था, तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय का बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास, और आपके प्रवचन सुन रहा था, तो बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे जी अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ, पता नहीं। कि साल भर पहले मैं किसी समस्या में उलझी पड़ी थी, जैसे आप कहते हैं धर्म संकट में, तो धर्म संकट में पड़े थे। तो उस बार में ऐसा हुआ कि सास ससुर कह रहे थे पति को छोड़ के तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सही थे तो साथ में थे, तो अभी भी मैं साथ में रहूंगी। तो फिर पति भी कहते थे कि नहीं बच्चों का पेपर है, तुम चली जाओ। हमने कहा नहीं। फिर मैं अपने प्रभु से एक ही अरमान पूरा करी कि मेरे को धर्म संकट से बचा लो, तो उन्होंने बचा लिए। मैं अपना दोनों कर्तव्य पूरा कर लिए। ठीक है। लेकिन उस बार मैंने ये कही थी अगर पति सही सलामत मेरे हो जाएंगे तो उनको मुझे पोथी पाठ बैठाना था। तो मैं पोथी पाठ पहले पूर्वजों के बैठाऊं कि जो कही थी उनका बैठाए। आप जब बैठाएंगे तो उसमें पूर्वजों का भी हो जाएगा, कहीं बात भी पूरी हो जाएगी, दोनों हो सकती है। एक और बात गुरु जी, मेरे घर के पीछे नशा मुक्ति केंद्र है। उसमें ना जैसे लड़कियां भी रहती है, औरत भी रहती है, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं। तो जैसे हम छत पे चढ़ती हूँ तो उन्हें देख के मुझे दर्द लगता है कि मैं इनको आपका एक बार संपर्क करवाऊँ। तो मेरे पतिदेव नहीं जाने देते उसमें, कहते नहीं उसके अंदर नहीं जाना है। तो आप भी कहते लकीर पार मत करना, न तो वो हो जाएगा। भाई आपका भी बात सुनना है, उनका भी बात सुनना है। तो वहाँ पे वो नशा मुक्ति वाले नशा छोड़ने आते हैं। नशा छोड़ने आते हैं, लेकिन वो छोटे लड़कियां बड़े लड़कियां जैसे हर क्लास तो लड़कियां भी नशा करती हैं जी, उसमें सब रहती है। और जब मैं छत पे चढ़ती हूँ ना तो उन लोग को देख के मुझे अजीब सी दर्द होती है कि आप कहते हैं कि बुरे संगत होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। मैं सोची उनको जाके बताऊं। उनको ये बोल सकते हैं कि वो लोग कथा सुना करें। तो मैं बाहर से गार्ड को तो बोल देती हूँ, पर मेरे पति तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं, अंदर जाके भी आप बोल सकते हैं कि आप बेटा कथा सुना करो। और फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो हो गया, कहते हैं उसमें तरीके तरीके के लोग रहता है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या करोगी? अरे तो कोई दूर से ही बोलना है। अच्छा, कोई देखे कि कोई आपकी तरफ झपट रहा तो भाग जाओ तुरंत। बिल्कुल ऐसे तरीके से जाओ कि भाग भी सको। आप अभी तो कहते कितने को मुंह बंद करोगी, एक के थोड़ी मुंह बंद करोगी, और भी तो समाज में लोग हैं। ठीक है, आप समझाओ बस। ठीक है। और गुरु जी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अभी इनकी उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? कि आप इनको जाने के लिए तो बहुत तैयार थी अभी, लेकिन उन्हें पति देव तो खैर 3 साल से कोई बात विचार होती ही नहीं है। लेकिन सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी का। तो सास से तलाक होना है कि पति से? पति आ ही तो नहीं रहा है, अगर आ जाता तो समस्या के समाधान ही हो जाता। चलो बात करो। राधे राधे भक्तों, आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि महाराज जी ने इस प्रश्नोत्तरी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया बताया है। आज की प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई है जो कह रही है मेरी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी मेरी सास मुझसे तलाक लेना चाहती है। महाराज जी ने इस पर बात की और पूछा कि आपके शादी को कितने दिन हुए? उन्होंने कहा 8 साल हो गए, मेरी 2 बेटियां हैं, फिर भी मेरी सास मुझे रखना नहीं चाहती। महाराज जी ने बताया कहा कि आप उन लोगों को मेरे यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें समझाऊंगा, शायद वो मान जाए। महाराज जी की बातें सुन करके वो बहन खुश तो हो गई, परंतु उनके सास ससुर आने को तैयार नहीं है। महाराज जी ने कहा किसी तरह से उन्हें मेरे स्थान पर ले आइए, मैं उन्हें समझाऊंगा।
अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।